हरे कृष्णा। एक बार एक चोर वो आए थे इस्कॉन पे, इस्कॉन ज्वाइन किए थे। तो उनका इंटेंशन ये नहीं था कि भक्ति करना या फिर भगवत भक्ति के मार्ग पे चलना। उनका इंटेंशन ये था कि यहाँ से कुछ कमा के अपने इंद्रिय तृप्त करना। तो वो क्या कहते थे, उन्होंने खुद ही अपना नाम रख लिया था अच्युतानंद। अगर कोई अगर उसको पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है, बोलता था मेरा नाम है अच्युतानंद। तो क्योंकि उधर पे ऑलरेडी एक अच्युतानंद नाम का एक भक्त ऑलरेडी उधर पे थे, तो भक्त लोगों ने उन्हें क्या कहा कि ठीक है, तुम्हारा ऑलरेडी अच्युतानंद नाम का एक भक्त है, तो तुम्हारा नाम है द्वितीय अच्युतानंद। तो सभी उनको बुलाते थे द्वितीय अच्युतानंद, द्वितीय अच्युतानंद। तो क्या हुआ, तब जोधपुर में थे, उन्होंने क्या किया, इस्कॉन के नाम से खुद ही अपने आप एक बिल बुक बना लिया था, डोनेशन रिसिप्ट बना लिया था। इस तरह से बना के वो क्या करते थे, डोनेशन कलेक्ट करते थे, सबको लाइव मेंबर बनाते थे। आप लोग लाइव मेंबर बनो, लाइव मेंबर बनने से ये फायदा है, कहीं पर भी मंदिर पे जाए तो आप लोग रह पाएंगे, जू जाएंगे तो रह पाएंगे। इस तरह से करके सभी को कॉन्विंस करके वो खुद रिसिप्ट देता था, और वो जो पैसा है वो मंदिर पे नहीं देता था, वो खुद अपने आप उसको भोग वृत्ति में लगाता था। तो हुआ क्या, कुछ आदमी मिल के एक बार इस्कॉन जू घूमने गए थे, तो उधर पे बोला कि हम लोग जो है, हम लोग लाइव मेंबर है, तो मुझे रहने का जगह दीजिए। तो उन्होंने जब लाइव मेंबर का रिसिप्ट देखा, तो ये तो लाइव मेंबर का रिसिप्ट नहीं है, आपको किसने बोला? अरे क्यों नहीं है, वो जोधपुर में जो तुम लोगों का अच्युतानंद नाम का एक भक्त है ना, उन्होंने मुझे लाइव मेंबर बनाया, आप लोग कैसे वो कह सकते हो कि हम लोग ने पैसा दिया है लाइव मेंबर का? तो तब उन्होंने कॉन्टेक्ट किया, तो देखो अच्युतानंद जो थे, वो तो जोधपुर में नहीं थे, तो वो तो किसी और जगह पे थे। तो उन्होंने बोला तो कौन हो सकता है? तब उनको पता चला कि द्वितीय अच्युतानंद। तो भक्त लोगों ने रिसर्च करके ढूंढ ढांड के निकाला कि एक्चुअली ये जो द्वितीय अच्युतानंद नाम का जो व्यक्ति है, वो आखिर में असल में एक चोर है। तो क्या किया उन्होंने, भक्त लोगों ने क्या किया, तुरंत शिला प्रभुपाद जी को इन्फॉर्म किया, प्रभुपाद जी ये है। तो शिला प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम लोग उनको कुछ मत बोलो, अगर उनको अगर भनक लग गए ना, तो खुद वो इस्कॉन छोड़ के कहीं और जगह शिफ्ट हो जाएंगे, तब हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उन लोगों को तुम लोग क्या करो, उसको कुछ भी करके कॉन्विंस करके इधर उधर करके बेला घुसा के तुम मेरे पास ले आओ, मैं जो करना है करूंगा। तो तब उन्होंने भक्त लोगों ने द्वितीय अच्युतानंद को बोला कि तुम कितना अच्छे से सेवा कर रही हो, तुम्हारे सेवा देख के शिला प्रभुपाद जी बहुत खुश है, चलो शिला प्रभुपाद जी तुमसे मिलना चाहते थे, मायापुर चलो, अब हम लोग मायापुर ले जाएंगे। शिला प्रभुपाद जी मायापुर में तुमको बुलाया है तुम्हें मिलने के लिए, इतना अच्छा सेवा कर रहे हो तुम। उन्होंने अरे वाह, मुझे मतलब कुछ नहीं करके भी मुझे इतना नाम मिल रहा है, तो चलो शिला प्रभुपाद जी से बातचीत करके आते। और इधर से क्या किया, शिला प्रभुपाद जी ने क्या किया, पुलिस का जो सुपरिंटेंडेंट थे उनको पहले ही खबर दे दिया गया था कि इधर पे एक चोर है, आप लोग रेडी रहना और उसको पकड़ना। तो जब वो द्वितीय अच्युतानंद नाम का जो चोर है, वो जब मायापुर पे आए, जब शिला प्रभुपाद जी के पास आए, तो उनका जो माहौल देख के उनको लग गया था कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, शायद पुलिस है बाहर, उसका मतलब है मेरा चोरी पकड़ा गया है। तो जब उनको लगा कि पुलिस मुझे पकड़ने ही वाला है, पुलिस सुपरिंटेंडेंट जो थे वो उनको कॉलर पकड़ के उनको ले जाने ही वाले थे, तब उन्होंने शिला प्रभुपाद जी के पास पैर पकड़ लिया। शिला प्रभुपाद जी, मुझे बहुत ही मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गया, मैं और अभी कुछ नहीं करूंगा, आप प्लीज मुझे एक बार माफ कर दीजिए, मैं आपका शरणागति ले लिया हूँ, मैं पूर्ण तरह से अपने आप को समर्पित करता हूँ। तो इस तरह से करके शिला प्रभुपाद जी को कन्विंस करने लगा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा दोबारा कभी भी ऐसा नहीं होगा। तो जब शिला प्रभुपाद जी के पास उन्होंने पैर पकड़ लिया और सुपरिंटेंडेंट ने जब उनको कॉलर पकड़ करके ले जाने ही वाला था, तब शिला प्रभुपाद जी ने बोला रुको, अभी उनको मत तुम लोग ले जाओ, क्योंकि ये मेरे शरणागत है, इन्होंने मेरा चरण में आश्रय लिया है, मुझको अपने आप को समर्पित किया है। तो शरणागति का रक्षा करना भगवान का और गुरु का दायित्व है। मुझे पता है कि ये पता नहीं है कि ये झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहा है, लेकिन क्योंकि ये मेरे ऊपर शरणागति लिया है, मुझसे शरणागति उन्होंने मांगा है, तो शरणागत का रक्षा करना भगवान और गुरु का धर्म होता है, तो मुझे उनको एक चांस जरूर देना पड़ेगा। तो ठीक है, पुलिस में चला गया। तो भक्त लोगों ने शिला प्रभुपाद जी को कहने लगा, शिला प्रभुपाद जी आपने ये क्या कहा, आपको देख के लग रहा है कि ये सुधरने वाला है, ये तो फिर से चोरी करेगा। शिला प्रभुपाद जी ने बोला कि मुझे पता है शायद ये फिर से चोरी करेगा, लेकिन मैं एज अ गुरु के दौर पे मुझे उनको एक मौका जरूर देना पड़ेगा, क्योंकि ये गुरु का दायित्व होता है, इन्होंने मुझसे शरणागति मांगा है, तो मुझे उनको शरणागत जरूर देना पड़ेगा। मुझे पता है कि ये फिर से चोरी करेगा, लेकिन फिर भी मुझे एक चांस देना ही पड़ेगा। तो शिला प्रभुपाद जी ने क्या उनको बोला कि देखो, मैं तुम्हें एक चांस जरूर दे रहा हूं, लेकिन तुम्हें भी सुधर जाओ, तुम्हारा खाने पीने का सारा इंतजाम मैं करूंगा, तुम्हारा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी हो ना तो हम लोग हैं तुम्हारे पास, लेकिन तुम चोरी मत करो, तुम अच्छे से भक्ति करो, उसके बाद पूरा तुम्हारा जो जिम्मेदारी है हम लोगों का है। तो उनको क्या कि उनका जो हिसाब से जो सेवा शिला प्रभुपाद जी का रिटर्न राइटिंग का सेवा उनको लगाया, सेवा में लगाया, ताकि सेवा में इंगेज रह के उनके दिमाग से चोरी का जो भूत है वो निकल जाए। लेकिन स्वभाव जो होता है वो तो सुधरता नहीं है ना, कुत्ते के जो पूंछ होते हैं कभी सीधा नहीं होता। उसी तरह से उन्होंने क्या किया, फिर से चोरी करने लगे। और एक बार क्या, मंगल आरती के टाइम पे उन्होंने क्या किया, देखा कि अंधकार के टाइम पे तो उन्होंने एक बस्ता कुछ लागेज गुछा के लागेज को पैक करके वो भागने वाला था, तब भक्त लोगों ने उनको पकड़ लिया कि देखो चोरी करके फिर से भाग रहा है। तब शिला प्रभुपाद जी ने क्या किया कि मैं तुम्हें दूसरी बार माफ नहीं कर सकती, क्योंकि ठीक है तुम शरणागति थे, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन अगर तुम्हें दूसरी बार अगर मैं तुम्हें माफ करूं, गुरु का दायित्व ये भी होता है कि उनको शासन करना और यथोपयुक्त उनको दंड भी देना, तो तुम अभी जाओ पुलिस के पास। तो उन्होंने पुलिस को पकड़ा दिया। तो ये जो लीला है, इनसे हम लोग सीख क्या सकते हैं? हम लोग लीला तो सुन लिया, लेकिन क्या अगर अंदर ही अंदर हम लोग पूछे अपने आप से
क्या हम लोग भी शिला प्रभुपाद जी से चीटिंग नहीं कर रहे? शिला प्रभुपाद जी ने हम लोगों के लिए कितना दिया। हम लोग इस्कॉन नाम का एक संस्था पे जुड़े हुए हैं, जो शिला प्रभुपाद जी की संस्था, ये शिला प्रभुपाद जी की इस्कॉन शिला प्रभुपाद जी का है। शिला प्रभुपाद जी का मेहनत का फसल है इस्कॉन। हम लोग इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। इस्कॉन से हमारा भक्ति जीवन करने का जो अच्छा एनवायरनमेंट है वो हम लोग ले रहे हैं। इस्कॉन के वजह से हम लोग भक्ति मार्ग में आगे बढ़ पा रहे हैं। हमें हमारे जिंदगी का मकसद हमें मिल गया है। लेकिन फिर भी क्या हम लोग शिला प्रभुपाद जी का जो इंस्ट्रक्शन है, शिला प्रभुपाद जी ने जो नियम कानून बनाया है, क्या हम लोग बारीकी से उसको फॉलो कर रहे हैं? कोई भी अगर चीज जो हम लोग शिला प्रभुपाद जी को देखते कि शिला प्रभुपाद जी ने ये क्या कहा, हम लोग कुछ टाइम अपने आप से बहुत कुछ कर देते हैं। ये तो सहजिया संस्था नहीं है ना, ये तो शिला प्रभुपाद जी का संस्था है। ये गुरु परंपरा के तौर पे शिला प्रभुपाद जी ने हम लोगों को दिया है कि ये मेरा इंस्टीट्यूट, ये फाउंडर आचार्य मैं हूँ इस्कॉन का। तो आचार्य मतलब ये इस्कॉन का जो नियम कानून है, जो रूल्स रेगुलेशन है, वो शिला प्रभुपाद जी ने जो दिया है वही चलेगा। लेकिन क्या हम लोग इस्कॉन को इतना फीडबैक दे रहे हैं? हमारे वजह से आज इस्कॉन का इतना बदनाम हो रहा है। तो क्या हम लोगों का ये जिम्मेदारी नहीं बनता है कि शिला प्रभुपाद जी का आदर्श का पालन करना? क्या हम लोग निष्कपट भाव से कर रहे हैं शिला प्रभुपाद जी की सेवा? क्या हम लोग निष्कपट भाव से भक्ति कर रहे हैं? निष्कपट मतलब कपटताहीन, कोई भी कुछ कपट नहीं चलेगा इधर पे। अगर कपट चला तो हम लोग भी चोर की तरह हमारा भी ये हालत हो जाएगा। माया देवी हम लोगों को इधर उधर से इतना मारेंगे ना, इतना डंडा पीटेगा कि हम लोग सहन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आदर्श ये है, बुद्धिमानी यही है कि शिला प्रभुपाद जी के चरण को पकड़ के उनका आदेशों का पालन करते हुए हम लोग भक्ति मार्ग में आगे बढ़े। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। Thank you for watching our videos.